الحمد لله نعمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كريما أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة शर्रा हज़रात, मैं अरसे से बीमार हूँ। मुस्तकिल मेरा इलाज होता है और डॉक्टरों की तजवीज़ दिए कि आप सफ़र ना करें बिल्कुल, लेकिन इंसान को चाहिए कि आखिरत की फ़िक्र हर वक्त करे। ये ज़िंदगी मुसाफिर खाना है, याद रखना। अज़ीज़ मोहतरम हज़रत मौलाना हुसैन साहब दामत बरकातुहू दुआ कीजिए अल्लाह इनकी उम्र में तरक्की अता फरमाए, बरकत नसीब फरमाए, कामयाबी अता फरमाए। आप हज़रात यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। मुख्तसर वक्त में मैं बात अर्ज़ करूँगा आपसे। इल्म बिज़ाती ही मकसूद नहीं, याद रखना। इल्म बिज़ाती ही, बल्कि इल्म से मकसूद अमल है। अमल है तो कामयाबी है, वरना खस्र दुनिया वल आखिरत। ये इंसान की ज़िंदगी मुसाफिर खाना है, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं। दुनिया तो मुसाफिर खाना है, कोई रहा है और न रहेगा। अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम जैसी ज़ात गौर कीजिए, वक्त पूरा हुआ चले गए, तो हमारी क्या हकीकत है। बुजुर्गों, दोस्तों, मैंने अभी एक अर्ज़ किया था बयान में, इंसान में दो चीज़ें याद रखना है आप लोग। इंसान में दो चीज़ें, एक जिस्म और एक रूह, याद रखना। तवज्जो से सुनिएंगे तो फ़ायदा होगा, नहीं सुनेंगे तो फ़ायदा नहीं होने का। दो चीज़ें हैं इंसान में, एक जिस्म और एक रूह। जिस्म फ़ानी है और रूह बाकी है। रूह बाकी है, जिस्म फ़ानी है, याद रखना। बिल्कुल सिवाय अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के क़ब्रों में मुबारक में मौजूद हैं, लेकिन कोई आदमी जब इंतकाल हो जाता है तो ख़त्म हो जाता है, तो मालूम होता है कि जिस्म फ़ानी है और रूह के लिए अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए। गौर करना, 1,24,000 अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए दुनिया में। क्या किसकी इस्लाह के लिए आए? क़ल्ब की इस्लाह के लिए आए। आदमी जिंदा है, हाथ काट दे तो फिर भी जिंदा है, पैर काट दे फिर भी जिंदा है,
हाथ हर चीज के, लेकिन जब कल्ब को निकाल देंगे तो फौरन मर जाएगा। असल मरकज़ हयात क्या है? कल्ब है। आकाए दो जहां ताजदारे मदीना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साहबा ने एक सवाल किया, और सवाल ये किया कि आका ये कल्ब क्या चीज़ है, ज़रा और क्यों सुनना, ये कल्ब क्या चीज़ है? आका ने फरमाया इसकी मिसाल ऐसी है कि सिर्फ जंगल में पड़ा हुआ पर, जंगल में पड़ा हुआ पर इधर से हवा आए तो इधर आ जाए, और इधर हवा आए कोई इसकी सिमत करार नहीं है। इसी तरीके से नफ्स की अम्मारा जो है, और नफ्स का कोई पता नहीं, अब तो जुनैद बगदादी बनना है, कल को शैतान बन गया। हज़रत हकीम उल उम्मत अलैहि रहमत ने इरशाद फरमाया है, एक आबिद ज़ाहिद मुत्तकी और परहेज़गार 40 साल से तहज्जुद पढ़ता है, इशराक पढ़ता है, कुरान पढ़ता है और हाथ में तस्बीह लेता है। ज़रा गौर करना, 40 साल के बाद अल्लाह बाजार में जा रहे थे वो आबिद ज़ाहिद, अचानक एक नौजवान खातून सामने आई और उन्होंने कहा कि या रुब्ब साइदतिन यौमन वक़द ताइबत, ये बताओ कि हम्माम मिजाब का रास्ता कहाँ है? वो भूली हुई थी रास्ता, भूली हुई। उसने कहा, ये समझा एक मुत्तकी और परहेज़गार है, हाथ में तस्बीह है इसके। कहा, उसने आबिद कहते हैं कि 40 साल से मेरी तहज्जुद और कुरान फौरन ख़त्म हो गया। मैंने कहा क्यों ना लगूं, मैं अपने घर ले जाऊं, घर खाली था, घर लाया, और लाने के बाद का हम्माम में मिजाब यही है, और समझ गई ये तो बेबजाय नेक है, ये तो मालूम होता है। उसने सोच गया, फौरन खुदा ने उसके कल्ब में ये बात डाली कि तू कहो। उसने खातून ने कहा कि मैं भूखी हूँ 3 दिन की, कुछ खाना लाओ। अब आखिर तो जा चुकी थी, मजनू बन चुके थे, ताल्लुक मालदा कर चुका था। फौरन बुजुर्गों दोस्तों फौरन बाजार चले गए, और लाने के बाद, आने के बाद देखा कि बिल्कुल मकान खाली है। वो चली गई, उसने खुदा का शुक्र अदा किया। और कीजिए आप 40 की इबादत। एक छोटे आपसे पूछें, आप सवाल कितने सगीरा है गुनाह या कबीरा है? सुनो, सगीरा है या कबीरा? सगीरा कहते हैं अरबी ज़बान में, कानूनी लफ्ज़ है ये। सगीरा कहते हैं छोटे को, कबीरा कहते हैं बड़े को। बुजुर्गों दोस्तों, ये कहने के बाद उसके हालात फौरन बदल गए, और बाजार जाने के बाद जो वापस आया वो, तो गौर कीजिए, वापस आया तो देखा घर खाली है, तो फौरन जो है उन्होंने कह दिया। बुजुर्गों दोस्तों, मेरी तबीयत सादात नहीं है, लेकिन मैंने आपसे चंद बातें अर्ज़ की हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला, इसलिए को वक्त मुकर्रर है यहाँ पर, हुकूमत ने जो इजाज़त दी है उसका वक्त पूरा हो चुका है। आपको चाहिए कि दुआ कीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। रब्बना ला तजअलना फितनतल लिल क़ौमिज़ ज़ालिमीन व नज्जिना बिरहमतिका मिनल क़ौमिल काफ़िरीन।
रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब रब्बना इन्नका मन तुदखिलिन नार फ़क़द अग़ज़यतहु व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख़्ताना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल्लज़ीन मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वाअफ़ु अन्ना वाग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। ऐ अल्लाह हमारे गुनाह को माफ़ फरमा दे। रब्बुल आलमीन हम सब गुनाहगार हैं, इक़रारी मुजरिम हैं, हमसे बड़े बड़े गुनाह हो चुके हैं, लेकिन आपकी ज़ात आली से हमें उम्मीद है आप हमारे गुनाह को माफ़ फरमा देंगे, हमारी मुश्किलों को आसान फरमा देंगे, हिदायत की तौफीक अता फरमा दें, गुमराह फ़िरक़ों से हम सब की हिफाज़त रब्बुल आलमीन इस मजमे को कबूल फरमा दे, यहाँ के आने को कबूल फरमा दे और मुसलमानों को दीन पे चलना आसान फरमा दे, नमाजों की पाबंदी की तौफीक अता फरमा दे, हम सब के दिलों में आखिरत का फ़िक्र नसीब फरमा दे, उस गड़े में जाने का फ़िक्र नसीब फरमा दे, हज़ारों मन में दाखिल करके आ जाएंगे, कोई पुरसान हाल नहीं होगा। बुजुर्गों दोस्तों, कब्र में डालने के बाद किसी को कुछ नहीं है, दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें आखिरत का फ़िक्र नसीब फरमा दे, अज़मत कुरान पैदा फरमा दे, ज़ाहिर और बातिन की इस्लाह फरमा दे, वज़ा और क़ता इस्लामी अता फरमा दे। रब्बुल आलमीन मुसलमानों को सही माने में ज़िंदगी गुज़ारने की तौफीक अता फरमा दे, उनके दिलों में दीनी अज़मत पैदा फरमा दे, नमाजों का शौक़ अता फरमा दे, हर तरीक़े की आसानी फरमा दे और अपने औलाद को कुरान पाक पढ़ाने की तौफीक अता फरमा दे, अपने घरों में हाफिज़ कुरान और नाज़र लड़के और लड़कियों को पढ़ाने का तौफीक अता फरमा दे, मुसलमानों को ज़िंदगी में दीन आ जाए और आखिरत का फ़िक्र नसीब फरमा दे। रब्बुल आलमीन हम चाहें न चाहें, अगर आप चाहेंगे हम सब दीन पे आ सकें, अल्लाह हम सबको दीनदार बना दे, तमाम गुनाहों से तौबा करते हैं। रब्बुल आलमीन हम सब आपके दरवाजे के भिखारी हैं, आप मालिक हैं, हम मखलूक हैं और हम आपकी मदद की ज़रूरत है। रब्बुल आलमीन इस तमाम दुआओं को हुजूर के सदक़े में कबूल फरमा ले। सल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। भाई हज़रत वाला देखो